वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झाजी टॉक्स। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से चार धाम की यात्रा कराने की कोशिश करता हूँ। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से दिल्ली के लिए। दिल्ली से फिर जाएंगे हरिद्वार और हरिद्वार से हमारी असली यात्रा शुरू होगी। हरिद्वार पहुँचते ही सीधा मैं निकल गया हर की पौड़ी घाट के लिए और वहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगाई और रास्ते की थकान मानो पूरी ख़त्म हो गई। चार धाम यात्रा के लिए हमने पहले से कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं करा कर रखी थी। चार धाम यात्रा हिमालय की गोद में स्थित चार पवित्र धामों की यात्रा है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। चार धाम यात्रा की शुरुआत करने के लिए हम निकल चुके थे टूर एंड ट्रैवलर्स से बातचीत करने के लिए। उनसे पूछने के लिए हमारा खर्चा कितना लगेगा, कैसे जाएंगे, सारी जानकारियाँ जैसे कलेक्ट करनी थी हमें, और जिससे आगे चल के हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अंत में एक बहुत ही देवदूत ही मैं कहूँगा, वो हमसे मिले। बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके, और उनका जो सर्विस था, जो गाड़ी उन्होंने प्रोवाइड किया था, जो ड्राइवर था, वो पूरे रास्ते हमें अद्भुत आनंद के साथ पूरा चार धाम का यात्रा कंप्लीट करवाया। जिस टूर एंड ट्रैवलर के साथ हमने बुकिंग कराई थी उसका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। परंपरागत रूप से यात्रा दक्षिणावर्त दिशा में की जाती है, मतलब यमुनोत्री से होकर शुरू करते हैं, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में यह यात्रा समाप्त हो जाती है। यात्रा आप सड़क या हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आमतौर पे 10 से 12 दिन का समय लगता है, हालांकि कम समय में भी यात्रा संभव है। यात्रा करने के लिए पंजीकरण अवश्य करा लें। रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा ना करने की मैं सलाह दूंगा। यात्रा के लिए हमने बुकिंग कर ली है। सबसे सस्ते में हम लोगों ने बुकिंग की है। इससे सस्ता पूरे मार्केट में कोई टूर एंड ट्रैवल अवेलेबल नहीं था। अब हम गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए आ गए थे। सुबह हमें यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ करनी थी। यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित यह धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। हम निकल चुके हैं हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए। यह मंदिर जो लुभावने पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, सूर्य देव की पुत्री और यम मृत्यु के देवता की बहन है, देवी यमुना को समर्पित है। तीर्थयात्री पवित्र यमुना नदी का दर्शन करते हैं, जो मंदिर के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। वे धार्मिक चढ़ावा के लिए कुंड, प्राकृतिक झरना जिसे हम बोल सकते हैं, से जल लेके एकत्र करते हैं। चारधाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा ही नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें लुभावने पड़े दृश्य, समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति की सुंदरता से जुड़ने का अवसर शामिल है। यह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी यात्रा है जो आध्यात्मिक शांति और दिव्यता से भरपूर है। हरिद्वार से यमुनोत्री की यात्रा आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अविस्मरणीय मिश्रण है। हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। आप सड़क यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। यात्रा में करीब 7 घंटे का समय लगता है, अगर कोई भी ट्रैफिक जाम ना मिले रास्ते में तब। अगर कुछ भी इस ट्रैफिक की असुविधा होती है या कुछ भी होता है तो समय उस अनुसार बदल सकता है। आपको कुछ दूर ट्रैक करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स का आपको पैदल रास्ता तय करना पड़ेगा, जो कि पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है आपको। उसके लिए या तो आप नीचे घोड़ा, खच्चर ये सब मिलते हैं, पालकी भी अवेलेबल है, आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। आप जितना समय है उसके हिसाब से आप उपयुक्त संसाधन का चुनाव कर सकते हैं। हमें तो समय का थोड़ा सा टाइम लिमिटेशंस के हिसाब से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो हमें सब कुछ जल्दी जल्दी ही करना था। तो हमने हमारे गाड़ी वाले ने सुझाव दिया कि आप चढ़ाई जो है वो घोड़ा या खच्चर से कर सकते हैं, उतरते समय आप पैदल उतर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग यमुनोत्री पहुँचे हैं नीचे, तो बहुत हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी। तो हमें लगा शायद हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हमें लगा शायद हम मंदिर पे अब ऊपर दर्शन कर नहीं पाएंगे, मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा।
लेकिन संयोग से हमें शाम को एक खच्चर वाले भैया मिल गए, जिसके हमने बात की और हम लोगों को खच्चर पे बैठा के मंदिर तक पहुंचाया। फिर हम लोग वहाँ मंदिर पे पहुँचे। मंदिर पे पहुँचने के बाद हमें ऐसा जीवन का आनंद महसूस हो रहा था जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मंदिर में ऊपर चढ़ते चढ़ते आरती शुरू हो गई थी। हम लोगों ने आरती का भरपूर आनंद लिया और उसके बाद मंदिर के आसपास नज़ारों का भी अद्भुत आनंद लिया। रात हो चुकी थी इसलिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन यमुना नदी की लहर मानो आपसे चीख चीख के कह रही हो, आपको आशीर्वाद दे रही हो, आपका सारी मनोकामनाएं जैसे वो सुन रही हो, वो पूरा करने के लिए वहाँ पे विराजमान हो। बहुत ही अद्भुत मज़ा आ गया। और हम लोग उतर रहे थे, रास्ते में हम लोगों ने चढ़ाई तो खच्चर से की, लेकिन हम लोग ट्रैकिंग जो है वो पैदल ही किए। उतरने के बाद नीचे हम लोगों ने आराम किया और फिर वहाँ से अगले दिन का रूट मैप तैयार करने लगे, क्योंकि उतरते उतरते मानो लग रहा था जो क्या होगा, अब कैसे अगली यात्रा कैसे की जाएगी। लेकिन आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी, जब हम लोग भी उतना ही खुश हुए थे जो ड्राइवर ने हमसे बोला जो गंगोत्री में कोई ट्रैकिंग नहीं है, बस 500 मीटर पहले हम लोग रोकते हैं गाड़ी, फिर आप वहाँ से पैदल ही जा सकते हो। यमुनोत्री से गंगोत्री 45 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो टैक्सी को लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अगर ये जितने भी टाइम कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो आइडियल बेस पे कर रहे हैं। अगर कहीं कोई ट्रैफिक नहीं लगा है, कहीं कोई पहाड़ बीच में सड़क पे कुछ पहाड़ टूट के ना गिरी हो, तब आइडियल टाइम है। उससे आपको क्या है जो टाइम एक रफली आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें ऐसा ये श्योर शॉट नहीं है आपको 2 घंटे हैं तो 2 ही घंटे लगेंगे। कभी कभी पहाड़ पर से ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें तो फिर कितना टाइम लगेगा वो किसी के पास उसका कोई आंसर्स नहीं होता। गंगोत्री धाम जो गंगा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अपने शास्त्र पुराणों के अनुसार गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री से ही हुआ है। वहाँ पे सभी लोग जो भी जाते हैं वो जल में स्नान करते हैं। ठंडा बहुत होता है, ऐसा अनुभव। अभी हम लोग पहुँचने वाले थे तो हमको सब बोल रहे थे जो ऐसा बहुत ठंडा होता है, वो जल नहाना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग तो ठान के गए थे जो भाई हमें तो उसमें डुबकी लगानी ही है, जिसमें मतलब आप सोच नहीं सकते हो जस्ट वो ग्लेशियर से निकला हुआ कितना ठंडा जल हो सकता है। और आसपास के पहाड़ों की मनोरमा दृश्यावली आध्यात्मिक आभा में 4 चांद लगा देती है। यकीन मानिए, मतलब आप सराउंडिंग्स में जब वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो आप कहीं रुक के फ़ोटो खिंचवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन वो जो मेमोरीज़ जो आपके दिमाग में आएगी, वो आप अपने साथ जो समेट के लेके आओगे, वो आपको मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पे और कहीं मिलने वाली है। हम लोगों ने अपनी यात्रा यमुनोत्री से शुरू की है। अब लग ही नहीं रहा कब पहुँचेंगे, ऐसा फील हो रहा था रास्ते मान लो ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन वो मात्र 45 किलोमीटर ही दूर था। पहुंचने की जिज्ञासा थी, जो कितनी जल्दी पहुंचे गंगोत्री पे, जो वहाँ पे हम लोग देख पाएँ, जो सुनते थे कभी अपने दादाजी लोगों से, जो कैसी कहानियाँ बस किताबों से पढ़े हुए, जवानों से सुने हुए, आज उसको बस हम लोग आँख के सामने देख रहे थे तो गूज बम्स क्रिएट हो रहे थे। लग रहा था जो अरे अद्भुत फीलिंग आ रही थी, लग रहा था जो हम लोग डायरेक्ट अब स्वर्ग के द्वार पे ही जा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, मैंने कहा मैंने शुरू में ही आपको बोला था, एक देवदूत से हमारी मुलाकात हुई थी। वो टैक्सी वाले को हम लोगों ने देवदूत ही बोला था, और ये ड्राइवर यकीन मानिए ये यमदूत ही हैं जो इन पहाड़ों में आपको घुमा के अगर वापस लेके आ जाते हैं तो वो एक आशीर्वाद है उनके ऊपर, उन सभी देवताओं का आशीर्वाद है जो आपको वो लोग घुमा फिरा के सुरक्षित वापस लेके आ जाते हैं। यकीन मानिए ये किस्मत वालों को ही नसीब होती है जो आप घूम के वापस आ जाते हैं। और जितने भी लोग घूम के वापस अपने घर आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है,
मैं तो कहूँगा जो ये तो उनके ऊपर भगवान का या उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो वो ये सब देख के वापस आके अपने घरों में जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं उनको समझा रहे हैं। और हम लोग बस ये भागीरथी नदी को क्रॉस कर रहे थे। गंगा नदी को जहाँ से वो उत्पन्न होती है उसे भागीरथी नदी ही बोला जाता है, जो कि भागीरथ ने बहुत ही तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आए थे, तो उनका नाम अपने ग्रंथों के हिसाब से वो भागीरथी के नाम से ही पहले नामांतरित हुई। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे, फिर वहाँ पे डुबकी लगाई। लगो मानो ऐसा दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल सन्न हो गया और बहुत ही आनंद आया। स्नान करने के बाद सारी थकान दूर हो गई। हाँ, थोड़ी ठंडी ज़रूर लग रही थी। फिर वहाँ से हम लोग पूजा वूजा करने के बाद अपने अगले गंतव्य केदारनाथ के लिए, केदारनाथ धाम, बाबा का धाम, वहाँ के लिए निकल लिए। जल भर लिए थे हम लोग गंगोत्री से और केदारनाथ धाम पे हम लोगों को वो जल चढ़ाना था। बस हम लोग निकल गए गाड़ी से। ओवरनाइट जर्नी किया हम लोगों ने। पूरी जंगल, पूरा पहाड़, ये हम लोग ने पहले ही डिसाइड कर लिया था हम लोग गंगोत्री में स्टे नहीं करेंगे। वहाँ से हम लोग सीधा कहीं रास्ते में अगर नींद आई तो वहीं पे स्टे करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग केदारनाथ के रास्ते पे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। भव्य हिमालय के बीच स्थित केदारनाथ में भगवान शिव, साक्षात भगवान शिव विराजमान है। अपनी दूरस्थता और चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए जाना जाता है। यह चारों धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। शानदार दृश्य और मंदिर की स्थापत्य कला का एक अद्भुत नज़ारा श्रद्धालुओं को मंद मुग्ध कर देता है। गंगोत्री से केदारनाथ 142 किलोमीटर दूर है। आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का कठिन ट्रैक भी करना होता है, जहां पे आप या तो पैदल या घोड़ा या पालकी, सब कुछ सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिससे भी आप यात्रा करना चाहें। मैं तो पहुंचते पहुंचते यहाँ बहुत ही कमज़ोरी सा फील हो रहा था, तो लगा नहीं था मैं पैदल यात्रा कर पाऊँगा, ऊपर तक चढ़ पाऊँगा। तो हम लोगों ने घोड़ा का वो एक काउंटर से टिकट लिया, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, आप वहाँ से काउंटर से टिकट ले सकते हैं। और मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, जो आप काउंटर से ही टिकट लें वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। वहाँ पे आपको प्रॉपर रिसिप्ट, आई कार्ड, ये सब कुछ मिलता है, ताकि आपको रास्ते में कहीं भी, वो रास्ता बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर रिस्क लेके चलना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा तो यही मानना है, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं वहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन जो आप करवा के निकले हैं उसको वेरीफाई करवाएं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे घोड़ा या खच्चर जैसे भी जाते हैं आप उसका टिकट काउंटर से लें, ताकि आपका डिटेल जो है वहाँ के अथॉरिटीज़ के पास अवेलेबल हो। इन कुछ भी अगर आपदा आती है तो उसमें आपको खोजने में उनको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबको मैं तो यही बोलूँगा, जो आप लोग जो भी वहाँ जाते हैं इन सब चीज़ का खास ख्याल रखें। और कपड़े और रेन कोट, ये तो आप मतलब या तो गर्म कपड़े घर से भी कैरी कर सकते हैं या वहाँ भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको, सपोज आप लाइन में जा रहे हो, टिकट कटाने जा रहे हो, उस समय आप कपड़े खोजने जाओगे तो फिर बहुत सारा टाइम आपका जाएगा, और कब कहाँ बारिश होगी आपको पता नहीं। तो एक छोटा हल्का फुल्का रेन कोट वहीं पे अवेलेबल होता है, 100-150 में मिल जाता है, जो आप वहाँ से लेके चल सकते हो। रेन कोट मैं कहूँगा सबको रखना ही चाहिए पूरे यात्रा के दौरान। अगर आप कहीं भी पैदल ट्रैक कर रहे हो या खच्चर या घोड़े से चल रहे हो तो रेन कोट ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश, कभी भी हल्की भी हो सकती है। अगर उतने में ही आप गीले हो गए तो बहुत ही ठंड लगता है। केदारनाथ जाने के लिए मानिए हम लोग बिल्कुल ही आतुर हो रहे थे, जो कब पहुँचेंगे। और ये मैं खच्चर पे बैठ गया था, खच्चर से टिकट वो कटा के, पूरा हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे केदारनाथ। ऊपर पहुँचने के बाद आप चढ़ाई किसी भी तरह से करके जाओ, पैदल जाओ, खच्चर से जाओ, घोड़े से जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, लेकिन ऊपर जब आप मंदिर के पास पहुँचते हो तो आपकी सारी थकान, सारी बीमारी, सब कुछ दूर हो जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पहुँचने के बाद लगभग सभी लोग ठीक हो जाते हैं। सब पे साक्षात भगवान शिव का ही आशीर्वाद होता है, जो वहाँ के दर्शन कर पाता है। अब
हम लोग इधर उधर घूमने लगे, मंदिर के चारों साइड में एक्सप्लोर करने लगे क्या है नहीं है। फिर वो भीमशिला पत्थर भी हम लोग देखने के लिए पीछे जा रहे थे। अगल बगल जो भी नदियाँ निकल रही हैं उनका हम लोग दर्शन कर रहे थे। मतलब जो चीज़ भी वहाँ मानी जाती थी सबका दर्शन कर कर के हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। और हम लोग अपनी यात्रा वहाँ से नीचे उतरने के लिए हम लोगों ने खच्चर ही लिया था, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो गई थी तो पैदल उतरना उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता था। और हम लोग फिर अगली यात्रा बद्रीनाथ के लिए शुरू करना था हम लोगों को। तो नीचे हम लोग जल्दी उतर गए थे और फिर नीचे उतरते उतरते ऑलमोस्ट दोपहर का समय हो गया था। जो हम लोग दर्शन करने के बाद सुबह सुबह दर्शन हो गया था हमारा। फिर वहाँ से उतर के हम लोग बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकल रहे थे। और फिर रास्ते में हम लोग नाइट में स्टे किया एक जगह, रास्ते में ही रुके थे हम लोग। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो भी आपका जो फर्स्ट एड का जो भी दवाई होती है वो आप अपने साथ ज़रूर रखें। जैसे लूज़ मोशंस के लिए हो गए, फीवर के लिए हो गए, मतलब ये सब सारी दवाइयाँ आपको रखनी चाहिए। थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कर्पूर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या वहाँ रास्ते में भी मिलते हैं, आप उनसे भी खरीद सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का आपको रास्ते में ही ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ना मिले। अगर आप रात को पहुँचते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन रास्ते का वो मनोहर दृश्य, आप मंदिर पे जब पहुँचोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कैसे पहुँचे हैं। फिर अद्भुत मेमोरीज है वो, उसे आप कभी भी मतलब किसी भी बुक में किसी भी पिक्चर में कैप्चर नहीं कर सकते हो। बस वो आपके एक मेमोरी में कहीं जाके बैक एंड पे सेव हो जाएगी। जैसे हम लोग अगर मोबाइल में का युग है आजकल तो फ़ोटोज़ में कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो आपके माइंड में जो मेमोरी जाके बैठेगी ना, वो आप किसी भी मोबाइल से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा फीलिंग्स मैं तो कहूँगा एक बार सभी लोग वहाँ पे तो जाना ही चाहिए सभी को। बहुत ही शानदार अनुभव होता है जब आप पहुँचते हैं कहीं भी देवधाम। और ये तो महादेव का एक ज्योतिर्लिंग भी है। और जो महाभारत के बाद पांडव जब युद्ध जीत गए थे तो वो क्षमा वरदान मांगने के लिए ही शंकर भगवान की खोज कर रहे थे। तो केदारनाथ में ही भगवान ने भीम से प्रसन्न होकर उनको वहाँ पे दर्शन, बैल के रूप में ही दर्शन दिया था। इसीलिए वहाँ का शिवलिंग जो है वो बैल के पीठ के आकार के समान है। वहाँ पे मोबाइल अंदर अलाउड नहीं होता है तो आप लोग वहाँ पे फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो जो आपके दिमाग में जो मेमोरी बैठ जाएगी ना वो अद्भुत है। अब फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ 230 किलोमीटर दूर है। आपको वहाँ जाने में कम से कम वही 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन वो रास्ते बहुत ही कठिन है और सिंगल वे रोड होता है वो आपको जाते जाते। और बद्रीनाथ सबसे ठंडा जगह, जस्ट बद्रीनाथ के बगल में ही इंडिया का पहला गांव भी है माना गांव, वहाँ जब हम पहुँचते हैं। लेकिन केदारनाथ से जब बद्रीनाथ के रास्ते ठीक हैं, बस कहीं कहीं वो बीच में जहाँ भी पहाड़, लैंडस्लाइड, ये सब वाला जो जोन है वो जोन तो खैर सभी जगह है, बट इस रास्ते में कुछ ज़्यादा है तो उन पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहीं एक नियरेस्ट होटल में, कहीं भी बहुत सारे धर्मशाला होटल्स होती हैं, या तो आप सभी जगह एडवांस बुकिंग करा के जा सकते हैं, या फिर आप टूर एंड ट्रैवल से जो बात कर रहे हैं उन्हीं से बात करके आप होटल्स भी बुक करवा सकते हैं। उनके पास भी ऑप्शन होता है। हम लोगों ने नहीं करवाया था। हम लोग जिस ड्राइवर के साथ थे वो जाते आते रहते हैं तो उनको आइडिया रहता है हमें कहाँ होटल लेना है, कहाँ क्या करना है। पहले से बुकिंग हम लोग इसीलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता जो आज रात हम कहाँ रुकेंगे, कल रात कहाँ रुकेंगे। मान लो आज हमने बुकिंग कराई है कहीं की और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, रास्ता ब्लॉक हो गया, टाइम लग गया,
तो उससे अच्छा है जो उसका टेंशन हम पहले से ना लें। जब हम जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे जो अवेलेबल हो वहीं पे हम लोग समय निकालें। और हम लोग एक्चुअली बैचलर्स में ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग उतना ये सारा हमारे साथ थोड़ा एडवांटेज था, जो बिना प्रायर बुकिंग के भी हम लोग चल सकते थे। लेकिन अगर आप फैमिली या बच्चे के साथ जा रहे हैं तब तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फैमिली और बच्चे को लेके चले हैं तो प्रॉपर आपको मतलब हर एक जगह वो टाइम मार्जिन लेके ही आपको चलना पड़ेगा, और प्रॉपर पहले से आपको सब व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में फिर बहुत ही रेट्स तो इनके हाई हो ही जाते हैं, क्योंकि 6 महीना ये पूरा रूट बंद रहता है। 6 महीने ही इनका जो भी है व्यापार होता है, बिज़नेस चलता है, तो उसी से रोजी रोटी अगले 6 महीने के लिए ये लोग बैकअप में रखते हैं, तो उतना तो कठिन है। और केदारनाथ से बद्रीनाथ हम लोग निकल रहे थे, रास्ते में हम लोग चलते जा रहे हैं। बस हम लोग नाइट स्टे मिड में किए थे, इन बिटवीन। वहाँ भी हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत ही शानदार होटल था, बिल्कुल ही माउंटेन व्यू आपको तो कॉमनली हर एक जगह मिल जाएगा वहाँ पे। लोग बस यही रहता है रात में आप सोए हो नीचे ना चले जाओ, ये एक डर तो रहता ही है, जो मुझे लग रहा था ऐसा डर। अब सभी को नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये मार्ग या यात्रा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट मेरा एक अपना पर्सनल अनुभव है। इसमें मतलब ऐसा ही आपके साथ भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उस रास्ते में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, ठीक है, और कुछ भी अनसर्टेन भी नहीं होता है। अनसर्टेन तो सब कुछ ऐसा आप प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते हो जो कहाँ क्या होगा नहीं होगा। बस अंदर से बस भगवान पे अपना थोड़ा सा आस्था रख के अगर ट्रैवल करते हो तो उनकी तो शक्ति है, अगर उन्होंने आपको बुलाया है तो आपको जाना ही पड़ेगा, उसमें तो किसी का और कुछ चल नहीं सकता। लेकिन आप बस मैं यही कहूँगा, रास्ते में जाइए, रास्ते का पूरा आनंद लीजिए। और आप पूरे एक्सपेंस की अगर बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा जो हम लोगों का कितना एक्सपेंस हुआ। लेकिन आप अगर निकलते हो इन 4 धाम यात्रा के लिए तो अप्रॉक्स आप अपने पॉकेट में ज़्यादातर कैश कैरी करना मैं बोलूँगा कोशिश करो, क्योंकि उधर पे अपना कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड पेमेंट ये सब थोड़ा सा टफ होता है। तो आप जब जैसे ही ट्रैवल शुरू करो, नीचे हरिद्वार में ही आप कैश विड्रॉ कर लो। अप्रॉक्स 10 to 15,000 जो है वो आप कैश तो आपके पास होना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा 20 आप जो भी करे को 20,000 से 25,000 जो है आप कैश कैरी करो। और फिर क्योंकि आपको ऊपर बहुत ही कैश की इशू प्रॉब्लम होने वाली है, कहीं भी एटीएम सभी लोग आजकल यूपीआई के ज़माने में चलते हैं, बट आपको वहाँ पे कैश की ही ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुँच गए थे, ऑलमोस्ट रात हो गया था, तो हम लोग रात में ही निकल गए थोड़ा दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ पे। और बद्रीनाथ में केदारनाथ से ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि अब पता नहीं, मुझे लग रहा था ट्रैवल करने के बाद हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा हो, बट वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था। और ये मंदिर का अद्भुत लाइटिंग और ये सब देख के यकीन मानिए जो पूरा मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर यहाँ बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे अगले दिन सुबह माना गाँव के लिए। माना गाँव जिसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इस पे सोचा और उसको अंतिम से फर्स्ट विलेज के रूप में उसको बोल दिया। यह पुराणों में ऐसा बोला जाता है, माना गांव में साक्षात भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है, जो इस गांव में आता है, जो भी इस गांव में जो भी घूमता है या जो भी यहाँ पे आता है उसे कभी भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर, ऐसा बस मानना है। अब आप अगर इस पे विश्वास आस्था रखते हैं तो जो आस्था रखता है उसी का सब कुछ कंप्लीट होता है, ऐसा मुझे लगता है। और सरस्वती नदी का उद्गम स्थान जो सरस्वती नदी है यहीं पे आपको दिखेंगी। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये ऐसा माना जाता है कि ये पाताल में चली जाती है, शांत हो जाती है। और गणेश भगवान ने यहीं पे गणेश गुफा भी है इसी माना गाँव में,
जहाँ पे बैठ के उन्होंने पूरे वेद लिखे थे, जैसा हमारे वेद पुराणों में भी लिखा गया है। तो वो गुफा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस माना गाँव में। बहुत ही अद्भुत है ये 4 धाम यात्रा। इसमें आपको वो एक सर्कल कंप्लीट होता है। जैसे आप हरिद्वार से निकले, हरिद्वार से मैं कहूँगा आप एक पर्सनल हमेशा ट्रैवलर, टैक्सी, कुछ भी ऐसा पर्सनल ही बुक कीजिए, जिससे क्या होता है। और ये हमारे ड्राइवर मैं उनके साथ ही चल रहा था ये। और पर्सनल टैक्सी बुक कीजिए और फिर आप पूरा घूम के, सर्कुलर घूम के हरिद्वार पे आके उनको ड्रॉप कर लीजिए, या जैसा भी आपको सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। और मैं इन ट्रैवलर का नंबर दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वो आप उनसे बात करिए। और ये बहुत ही जेन्युइन आदमी है, इनसे कोई भी आपको, मुझे नहीं लगता बात करने के बाद मार्केट में इससे सस्ता या इससे अच्छा कोई अवेलेबल है। देखिए जाने के लिए तो सभी लोग जाते ही हैं, सभी की रोजी रोटी का सवाल है, सभी लोग जाते हैं। कोई थोड़ा कॉस्टली ले जाता है, कोई सस्ता ले जाता है, तो और सभी लोगों को तो ये ले भी नहीं जा सकते हैं, ये भी बात है। तो आपको तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, तो ऑप्शंस के लिए हमेशा ओपन रहिए। बट मैं ट्रैवलर का नंबर दे दूंगा। वो पर्सन का नाम मिस्टर नितिन है। वो बहुत ही नेक आदमी है, नेक इंसान, देवदूत ही उनको समझिए। और हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोग्राफी की हर एक नदी के किनारे। फिर हम लोग रिटर्निंग में बहुत सारे जगह पे हम लोग रुद्रप्रयाग होते हुए आए थे। और उत्तरकाशी जहाँ पे वो सब बोल रहे थे जो धंस गई है, ज़मीन धंस रही है, वो हम लोगों ने भी देखा, बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर किया। वाकई में वो दीवारें फट रही थी, बहुत सारे दीवार पर क्रॉस लगा हुआ था जो आप इस पे नहीं रह सकते हैं, इस पे मतलब बहुत सारे लोग उस एरिया में। लोकल जनजीवन बहुत ही नॉर्मल नहीं होता है। अगर आप बस घूमने जा रहे हो तो ठीक है, तो आप ये सोचोगे जो अरे ये लोग बहुत ज़्यादा महंगा लेते हैं, जी नहीं। उनको जो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके लिए रहना कितना कठिन है वो आप जब 1 सप्ताह वहाँ रहोगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग बाहर से ऐसे एक्सप्लोर करके बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एक्सप्लोर वहाँ पे लोग किस किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम लोग बस बातचीत ही कर सकते हैं, लेकिन उस परेशानियों को उठा नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ पे जो भी, अगर वो 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं या 20 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको उन पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर दे दो तो आप सक्षम हो देने के लिए तो दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोग अभी बद्रीनाथ से जो निकले, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे बद्री नारायण के रूप में पूजा जाता है। यह सुंदर घाटी में स्थित है। मंदिर के परिसर में पूजनीय बहुत सारी चीज़ें हैं, मूर्तियां हैं, एक शांत वातावरण वहाँ पे आपको वो मिलेगा। बद्रीनाथ में यात्रा को पूरा करना तीर्थ यात्रा की पूर्णता माना जाता है। मतलब अगर आप बद्रीनाथ में दर्शन कर लिए तो कंप्लीट दर्शन होते हैं। वहाँ से जब हम बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए वापस निकलते हैं तो रास्ते में आपको देवप्रयाग देखने को मिलेगा, जहाँ पे गंगा नदी जिस नाम से जहाँ से मिलती है, वो जो है देवप्रयाग नाम का एक जगह है, जहाँ पे 2 नदी आपस में आके मिलती है। तो वहाँ से उसके आगे उस नदी का नाम गंगा नदी बोला जाता है। उससे पहले भागीरथी रहती है और इधर से मंदाकिनी होती है। तो दोनों नदी वहाँ पे आके जब मिलती है तो वो दोनों ग्लेशियर से निकल रही हैं, दोनों में अलग अलग दिशा से आ रही हैं। लेकिन वहाँ पे देवप्रयाग पे आने के बाद जो है वो उसके आगे वो गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं, जो कि ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए आपको पूरे नॉर्थ से निकल के पूरे बे ऑफ बंगाल में जाके वो मर्ज हो जाती है। बद्रीनाथ का पूरा एरिया 6 महीने तक बर्फ़ की चादर में ढका होता है। जो भी यहाँ पे लोकल्स आपको जितने भी दुकान, जितने भी वो घर दिखते हैं, वो सभी लोग 6 महीने के लिए ये पूरा खाली करके नीचे दूसरे जगह से चले जाते हैं, क्योंकि ये 6 महीने तक रहने लायक नहीं रहता है। बहुत ठंड रहता है इनका, मतलब लाइफ को सस्टेन करना बहुत ही टफ हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक मिलिट्री कैंप है जहाँ पे हमेशा आदमी वहाँ पे मिलिट्री वाले लोग रहते हैं। एल्स मतलब ऐसे नॉर्मल पब्लिक के लिए वहाँ पे रहना जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब
क्या बोला जाए, मतलब वो समझिए आपको हर एक चीज़ के लिए ही बहुत ही टफ हो जाता है। तो सभी लोग 6 महीने के लिए उस बद्रीनाथ के पहाड़ से वो नीचे उतर के एक गांव में चले जाते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी लगभग 316 किलोमीटर के आसपास है। उसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का टाइम लग जाता है। अभी हम लोग पूरा घूम के बद्रीनाथ से निकल चुके थे हरिद्वार के लिए। अब हम लोग को 10 घंटे बाई रोड ट्रैवल करना था और हम लोगों ने बीच में कहीं स्टे करने का नहीं सोचा था, मतलब नाइट स्टे ऐसा कुछ हमने नहीं सोचा था जो कहीं पे करना है। इन केस जब तक कि ऐसा एकदम ज़रूरत ना पड़ जाए, हम लोगों ने सोचा था रात हम लोग हरिद्वार पहुंच के ही कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग निकल चुके थे बद्रीनाथ से देहरादून के लिए, देहरादून होते हुए जाते, लेकिन फिर उन्होंने बोला जो नहीं, देहरादून वाला रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 रास्ते हैं, एक देहरादून होते हुए और एक ऋषिकेश होते हुए। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया ऋषिकेश होते हुए ही चलते हैं। वो रास्ता अभी बहुत मतलब खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है उस रास्ते पे। इनकी इंटरनल बातचीत होती रहती है, एक दूसरे से कनेक्ट में रहते हैं, कोई टैक्सी वाला आगे रहता है, कोई पीछे रहता है। तो इनका एक ग्रुप ही रहता है जो कि इनको रोड का वो कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा अटके हुए हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम जगह पे नेटवर्क का इशू नहीं है। कुछ ही ऐसा जगह है जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया है तो उतना ज़्यादा नेटवर्क आप तो नहीं सोच सकते हो, बट हाँ आपको नेटवर्क लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह पे मिल जाएंगे। हम लोग निकल चुके थे और फिर हम लोग को मतलब रास्ते में खाना पीना तो हम लोग के लिए बहुत सारे ढाबा, रोड साइड होटल्स ये सब अवेलेबल हैं। तो खाने पीने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, वो तो आप कहीं भी रुक के खा सकते हो। बट अगर आपको ये हम लोग आ गए थे देवप्रयाग, जहाँ पे गंगा नदी जो जिस नाम से यहीं से आगे फेमस होती है, यहाँ पे एक तरफ भागीरथी और एक तरफ मंदाकिनी आके मिलती हैं। तो यहीं से आगे जो नदी दोनों कंबाइंड होकर जो आगे निकलती है वही गंगा नदी के नाम से हरिद्वार से होते हुए हम लोग एक्चुअली जो इलाहाबाद होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके वो मर्ज हो जाती है। फिर यहाँ से हम लोग को ऑलमोस्ट विष्णुप्रयाग पे ही और देवप्रयाग पे ही रात हो चुकी थी। लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया था जो हम लोग अब ऋषिकेश पहुँच के ही कुछ करेंगे, स्टे का कुछ सोचेंगे। और हम लोग रात होते होते ऋषिकेश पहुँच गए थे। फिर ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँच के हम लोगों ने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये यात्रा वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।